ग्राफ का भी आप हमने डिस्कस कर ही लिया था, एक्सटीवीटी ग्राफ किए थे हमने। वो रेस्ट के लिए एक्सटी ग्राफ होगा इस तरह से, यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सटी ग्राफ होगा लाइक दिस, और इसका जो स्लोप है उससे हमें क्या मिलेगा, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। नेक्स्ट इसका ग्राफ है एक्सटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये किस तरह से बनेगा, ये चीज़ है। यहाँ पे जो कर्व टाइप ग्राफ होता है उसका जो स्लोप है हर एज के पास निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये चेंज हो रहा है, तो स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो स्लोप इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब आपका जो मोशन है वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड के साथ। ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। ये θ1 कंसिडर कर लो, ये θ2 है, तो tan θ1 फिर tan θ2, तो स्लोप जो है उससे क्या मिलेगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह से वीटी ग्राफ करने हैं आपने, तो वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से वी एंड टी, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ है वीटी ग्राफ। और इसमें आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, तो ये एरिया अंडर द कर्व, ये इससे हमें क्या मिलता है, अगर आप एरिया निकालो इसका ए बी सी डी, तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया किसके इक्वल आएगा, ए बी इंटू ए डी। रेक्टेंगुलर शेप है, तो ए बी आपके पास T2 माइनस T1, ये T2 T1 अगर आप कंसिडर कर लो तो T2 माइनस T1 आ जाएगा, और ए डी वी के इक्वल है, तो वी इंटू टी किसके इक्वल आ गया, डिस्प्लेसमेंट। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वीटी ग्राफ कैसे बनेगा, ये इस तरह से, और इसका स्लोप जो है उससे क्या मिलता है आपको, ये वी है ये टी है। वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसका जो स्लोप है उससे आपको क्या मिलेगा, इसके स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। वी बाय टी करोगे आप, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस एंड डिवाइड बाय चेंज इन टाइम एक्सिस, तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 जब आप करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ्स थे अब एग्ज़ाम में ग्राफ से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो कोई भी ग्राफ दिया होगा, ये इस तरह से ग्राफ है, यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम। ये धीरे धीरे स्लोप जो है, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज़ किया यहाँ तक सी पॉइंट तक, फिर यहाँ से स्लोप और डिक्रीज़ कर रहा है। तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस ओवर टाइम का ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ बन रहा है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ है, एस टी ग्राफ या एक्स टी ग्राफ, उससे हमें क्या मिलता था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्स टी ग्राफ से हमें क्या मिलता था, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, क्वेश्चन है कि द पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज शोन इन फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। किस पॉइंट के अराउंड जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सी पॉइंट के अराउंड जो है सबसे ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि स्लोप जो है इज मैक्सिमम एट सी पॉइंट, therefore इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी एट सी पॉइंट। v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ठीक है, ये मैक्सिमम होगा एट सी पॉइंट। स्लोप इज हाईएस्ट एट सी पॉइंट, देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आपको ये बेसिक पता होगा तभी आप इसके बारे में पता कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको डिफरेंट ग्राफ गिवन होंगे, आपने बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे कि ये ग्राफ है वीटी ग्राफ, ये ग्राफ है थर्ड ग्राफ, इस तरह से बना है।
इसमें से बताओ कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा गलत है। ये इधर को बी, इधर टी। देखो इस ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, इस T1 टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, T2 टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है। तो ये ग्राफ पॉसिबल है, बिल्कुल है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। अगर यहाँ पे वेलोसिटी की जगह स्पीड होता पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होती है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी लिखा है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल है। और ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी T1 टाइम पे पॉजिटिव कुछ वैल्यू दिखा रहा है, T2 टाइम पे अलग वैल्यू दिखा रहा है, T3 पे अलग, ये इस तरह से। ये ग्राफ, ये भी ठीक है ग्राफ, ये ग्राफ भी ठीक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये ग्राफ भी ठीक है। ये अब ये ग्राफ भी पॉसिबल है। अगर यहाँ xt होता तो वो भी पॉसिबल होता। अब नेक्स्ट ये टोटल पाथ, ये ग्राफ गलत लग रहा है, क्योंकि टोटल पाथ पॉजिटिव पहले इंक्रीज़ कर रहा है, फिर ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि टोटल पाथ पहले इंक्रीज़ कर रहा है फिर डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये ग्राफ जो है ये पॉसिबल नहीं है। और इस तरह इस ग्राफ में देखो, इस ग्राफ में एक ही पॉइंट पे पॉजिटिव वेलोसिटी दिखा रहा है, इसी टाइम पे नेगेटिव वेलोसिटी शो कर रहा है, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है।